हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा अड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का 2017 का पेपर। ठीक है, ये जो आपको पेपर यहाँ पर सॉल्व करने को मिलेगा यह आपका हल पेपर रहेगा, यानी यहाँ पे आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को लाइक भी करिएगा, इस वीडियो को आप लोग लाइक भी करिएगा, क्योंकि आपके थोड़े से लाइक से हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। ओके दोस्तों, और यह आपका 2 घंटे का पेपर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो आइए हम लोग 40 प्रश्नों को पूरे व्याख्या के साथ देखने वाले हैं, और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जैसा कि आपको पता ही है कि आपके सामाजिक अध्ययन में जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, आपके 15 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला आपका है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था। 1021 में, 22 से, 1023 से 24 में, 1922 से 23 में, और 1025 से 26 में। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण कब किया था, ये यहाँ पे आपको बताना है। इसका आपका हो जाएगा सही आंसर 1023 से 24 के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि त्राइन के मैदान में मोहम्मद गौरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ था। जयपाल, जयचंद्र, आनंदपाल, पृथ्वीराज चौहान। इसका आपका आंसर क्या होगा, अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका होगा पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था। इल्तुतमिश, या फिर गयासुद्दीन बलवन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान की बात यहाँ पे की जा रही है, तो गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गयासुद्दीन बलवन दिल्ली का शासक बना 1206 में, 1210 में, 1211 में, या 1266 में। गयासुद्दीन बलवन दिल्ली का शासक कब बना था, इसमें आपका होगा 1266 में। ठीक है, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की किसने की थी। बहलोल लोधी ने की थी, सिकंदर लोधी ने किया था, इब्राहिम लोधी ने किया था, या संग्राम सिंह ने किया था। दिल्ली में लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका होगा बहलोल लोधी ने किया था। ठीक है, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है तालीकोट का युद्ध कब हुआ था। 1565 में, 1568 में, 1560 में, या 1590 में। तालीकोट के युद्ध के बारे में बात की जा रही है, इसमें आपका होगा 1565 में। ठीक है, आ वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था। 6 प्रांत में, 15 प्रांत में, 20 प्रांत में, या 30 प्रांत में। विजयनगर साम्राज्य के शासन व्यवस्था के प्रांतों के बांटने के विषय में आपको बताना है। इसमें आपका होगा 6 प्रांत में। यहाँ पे कुछ आपको नए प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा, तो उसे आप नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी का आकार कैसा होता है। गोल होता है, चपटा होता है, वर्गाकार होता है, या त्रिभुजाकार होता है। तो पृथ्वी का आकार आपका गोल हो जाएगा। कहीं कहीं आपको अंडाकार भी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर अंडाकार होता तब, लेकिन यहाँ पे आपका गोलाकार है, इसलिए यहाँ पे आपका गोल हो जाएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है। चक्रवात, मानसूनी हवाएं, व्यापारी हवाएं, या पछुआ हवाएं। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा मानसूनी हवाएं। ठीक है, आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान लागू किया गया 1946 में, 1949 में, 1950 में, या 1948 में। इसमें आपका क्या होगा, संविधान आपका 1950 में लागू किया गया था। कब किया गया था, 1950 में आपका संविधान लागू किया गया था।
यहाँ पे आपका 5 प्रश्न और बचा है वस्तुनिष्ठ से। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? 326 ईस्वी पूर्व, 321 ईस्वी पूर्व, 322 या 305 ईस्वी पूर्व। आपको बताना है कि सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा 305 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट आपके कौन थे, इसके बारे में भी आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा बृहदत्त। ठीक है, आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 319 ईस्वी में, 375 में, 380 में या 335 में। अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका होगा 319 ईस्वी में। ठीक है, 319 ईस्वी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि दशावतार मंदिर आपका कहाँ पे है? भुमरा में है, देवगढ़ में है, खजुराहो में है या भीतर गांव में है। इसमें आपका क्या होगा? दशावतार मंदिर की बात की जा रही है, इसमें आपका होगा देवगढ़। ठीक है, देवगढ़ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने किया था या फिर लक्ष्मण सेन ने किया था, गोपाल ने किया था या देवपाल ने किया था। पाल वंश की स्थापना की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा गोपाल ने किया था। किसने कहा किया था? पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। हम लोग यहाँ पर 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख चुके हैं, तो प्लीज़ आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे आपका है कि चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। यहाँ पे आपको चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगरों के नाम बताना है। केवल 2 कहेगा, आपको एग्जाम में 2 ही बताना है, लेकिन यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है। ठीक है, बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा और अजयगढ़, लेकिन आपको केवल एग्जाम में 2 ही लिख के आना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। यहाँ पे आपको राजपूत के 4 प्रमुख कवि दिख रहे हैं। कवि से भी आपके प्रश्न बन जाते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भोज प्रबंध किसकी रचना है? भोज प्रबंध किसकी रचना है? इसमें आपके हो जाएंगे बल्लाल। ठीक है, बल्लाल जी आपके हो जाएंगे। प्रयाग प्रशांति के रचयिता कौन है? इसमें आपके हो जाएंगे हरिश्चंद्र। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य जी हो जाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन काल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण कराया था? कुतुब उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये यहाँ पे आपके 2 मस्जिदों का निर्माण कराया था। सल्तनत काल में राज्य का सर्वोत्तम पदाधिकारी कौन होता है? इसमें आपका हो जाएगा सुल्तान। ठीक है, कौन होता है? सुल्तान आपके हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि हिम नदियों के अपर्दन से बी आकार की घाटी किस आकार में बहती है? यू आकार की। ओके, तो यू आकार की बहती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वाष्पीकरण से भी क्वेश्चंस आपको मिल जाता है। मैं आपको बता दूं कि सामाजिक अध्ययन में आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ठीक है, आपका अर्थशास्त्र हो गया, यहाँ से भी आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी तत्व या यौगिक के द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी का वाष्प बनकर उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है सूर्यभिताप किसे कहते हैं? सूर्य से आने वाली उष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है उसे सूर्यभिताप कहलाती है। अब यहाँ पे आपसे मूल अधिकारों की भी बारे में बात किया जाएगा। मूल अधिकार किस पर बल देती है? मूल अधिकार सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में
परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन दो आधारों से करते हैं? श्रम और पूंजी। ठीक है, पहला आपका श्रम, दूसरा आपका पूंजी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्पादन क्या है? उत्पादन के बारे में बात किया जा रहा है तो अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में। कब लागू हुआ था? 1986 में आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 30 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने क्लास को, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है। लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, जो हमारे भाई बहन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पे आपका है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु एवं बिंदुसार का राज्यारोहण किस सन में हुआ था? ओके दोस्तों, तो यह आपका बिल्कुल पुराना प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत कम आते हैं, लेकिन इसको भी देखना आवश्यक है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, और अगर हम इन सब प्रश्नों को पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस को, काफ़ी लंबा क्लास बन जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम बर्बाद हो। आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आप खुद लिख ले जाएंगे। ठीक है, चलिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से किन्हीं चार का नाम लिखिए। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न से, उसमें से आपको 4 नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि धन्वंतरी, अमर सिंह, शकु, बेताल, भट्ट और ठीक है कालिदास। ये यहाँ पे आपको 4 नाम देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि विशाखदत्त के द्वारा किन्हीं 2 नाटकों का नाम लिखिए। यहाँ पे आपको 2 नाटक के नाम दिख रहे हैं, रुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। यहाँ पे आपको 2 नाटक दिख रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका है कि राजपूत कालीन पूर्वी भारत के 4 प्रमुख मंदिरों का नाम लिखिए। लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, जैन मंदिर। ठीक है, जैन मंदिर आपका राजस्थान में स्थित है। ये यहाँ पे आपको 4 प्रमुख मंदिर के नाम दिख रहे हैं। भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप की तीव्रता को नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों, जो आपका भूकंप नापने का यंत्र होता है वह आपका सिस्मोग्राफ होता है। ठीक है दोस्तों, सिस्मोग्राफ आपका हो जाता है जब आंतरिक शक्ति के कारण पृथ्वी की सतह अचानक कंपन करती है, हिलती है, उसी को हम लोग भूकंप भी कहते हैं। अधिक लंबा आपको नहीं खींचना है, जितना पूछे आपको उतना बताते हुए आगे बढ़ते रहना है। अपशिष्ट किसे कहते हैं? दोस्तों, अपशिष्ट के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, कारखानों से निकला हुआ, ठीक है दोस्तों, निकला हुआ गंदा पदार्थ। ठीक है, यानी जो यूज करने के बाद जो उसमें बचे हुए अपशिष्ट होते हैं, जो गंदे पदार्थ होते हैं, जो बाहर निकाले जाते हैं, वे हमारे अपशिष्ट पदार्थ में आते हैं। ठीक है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। यह संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया था। ये सब प्रश्न काफ़ी पुराने प्रश्न हैं, और ये प्रश्न आपके कहीं ना कहीं हर एग्जाम में घूमते घूमते आपको दिख जाते हैं। ठीक है, ये सब प्रश्न का कॉमन है, ये सब आते रहते हैं। मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं? मौलिक अधिकार सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील, ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में आप क्या समझते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में दोस्तों, ठीक है, आपका जापान और यूएस आता है, यानी जो विकसित हो चुका है। विकासशील जो, ठीक है, हमारा तो इंडिया और ठीक है आपका चाइना आ जाता है, जो कि अभी विकास हो रहा है। ठीक है, विकसित और विकासशील में ये अंतर है। विकसित का मतलब होता है कि उसका विकास हो चुका है, विकासशील का मतलब होता है कि अभी विकास हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के संबंध में आप बहुत कुछ अपने मन से लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की
तीन आधारभूत विशेषताएं लिखिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो दोस्तों आधारभूत हैं, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या आते हैं, कैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में आप खुद अपने एक्सपीरियंस से लिख सकते हो। ठीक है, आपको 2 नंबर दिया जाएगा। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, प्लीज़ आप लोग इस क्लास को शेयर करिएगा। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।